कांग्रेस ये जानती है सबका वोट बीजेपी को जा सकता है, सपा का भी खिसक सकता है, लेकिन बीएसपी का वोट इतना मजबूत है कि उसमें से एक भी वोट न कांग्रेस को मिलेगा न बीजेपी को मिलेगा, सारा का सारा वोट बीएसपी को मिलेगा। और बीएसपी का राष्ट्रीय स्तर पर जो जनाधार है, अखिलेश वहाँ कहीं नहीं टिकते, सपा वहाँ कहीं नहीं टिकती, कांग्रेस वहाँ कहीं नहीं टिकती, अन्य पार्टियाँ कहीं नहीं टिकती। सारे राष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से, बड़े समर्पण के साथ, बड़े त्याग के साथ, भूखा प्यासा रहकर गर्मी और जाड़े की बेपरवाह किए हुए वो समाज के बीच में काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस क्या चाहती है कि कई तरह से ऑक्सीजन जो है हमें बीएसपी से मिल जाए। प्रतिनिधित्व बैकवर्ड को दिया, शेड्यूल कास्ट को दिया, सर्वजन को दिया, मुसलमानों को दिया, उतना प्रतिनिधित्व ना कांग्रेस ने कभी दिया, ना सपा ने कभी दिया। सपा हमेशा मुसलमानों की बात करती है, लेकिन कभी भी अखिलेश ने और सपा पार्टी ने ये नहीं कहा कि मुसलमान अध्यक्ष होगा, मुसलमान जो है मुख्यमंत्री होगा। केवल एक दो इधर उधर दिखा देते हैं, बस उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं। मुस्लिम भाइयों, बीएसपी बहुजन समाज की विचारधारा पर बनी है और ये अभी भी मनुवाद की पोषक है। जितना जातिवादी मैंने देखा है, जितना नुकसान सपा ने किया, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया। हमारे बिल को फाड़ने वाला, आरक्षण के बिल को फाड़ने वाला, ठेकेदारी को ख़त्म करने वाला, महापुरुषों के नामों को ख़त्म करने वाला, महापुरुषों के नाम से जो जगह बनी थी उसको ख़त्म करने वाले सपा है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने अपने 70 वर्ष के शासन में सारे के सारे जिला अध्यक्ष, महासचिव और सारे पदों पर, बड़े बड़े पदों पर हमेशा एक ही कौम के व्यक्तियों को रखा, केवल ब्राह्मणों को। ऐसे बीजेपी कर रही है। तो मान्यवर काशीराम ने कहा था, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, ये दोनों ही ब्राह्मणवादी और मनुवादी हैं। ये बहुजन समाज के लोगों, पिछड़े लोगों, मुसलमानों, अल्पसंख्यकों और दलित समाज, SC ST एक हो जाए। बीएसपी ने पंचर जोड़ने वाले को MLA बनाया, जूता गांठने वाले को MLA बनाया, राजमिस्त्री को MLA बनाया, गरीब था उसको MLA बनाया, टीचर को MLA बनाया। तमाम ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जो लोग कभी राजनीति का और विधानसभा का मुंह नहीं देख सके। मैं बहन जी से कहना चाहूँगा, कांग्रेस का डिब्बा खाली है, खाली डिब्बा खाली बोतल ले लो मेरे यार। उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास गठबंधन से अलावा उनके पास कुछ नहीं है। उनसे गठबंधन नहीं करना चाहिए, सपा से गठबंधन नहीं करना चाहिए। एक इन 3 पार्टियों को छोड़कर बीजेपी, कांग्रेस और सपा, यदि ये इंडिया में हैं, इनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। और इंडिया में कहीं भी किसी भी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए जो पिछड़ों की पार्टी है, जो दलितों की पार्टी है, जो लोग भूखे नंगों की पार्टी है, उससे गठबंधन करना चाहिए। ये बीएसपी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक परिवर्तन है, वर्ग विहीन और जात विहीन बनाने का एक मूल मंत्र है। बीएसपी जीते न जीते, विधायक कम हो, लेकिन उसका वोट बहुत ज़्यादा है। वो ऐसी बहुत सी जगहों पर 1500 से हारी। सपा के पास उतना वोट बैंक नहीं है, कांग्रेस के पास इतना वोट बैंक नहीं है जितना बीएसपी के पास वोट बैंक है। इसलिए सब लोग बीएसपी से डरे हुए हैं, बीएसपी से चिपकने का काम कर रहे हैं। ये है कारण। ये घोषणा करें कि हम बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे,
ऐसा ना करें जैसे जगजीवन राम को प्रधानमंत्री के लिए इस कांग्रेस ने पोस्टर छापे, प्रचार किया और बाद में उनको न प्रधानमंत्री बनाया न कुछ बनाया, फिर उन्हें अपनी अलग से पार्टी बनानी पड़ी। ये लोग बड़े सातिर हैं, इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लोग सब मिलकर ये कहें कि हम बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो हमें, और हर जगह सीट जो है बीएसपी की ज़्यादा होंगी, इनकी कम होंगी। ऐसा नहीं है कि तुम उत्तर प्रदेश में आओ तो 15-20 सीट दे दो। अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं, देखिए बसपा का एजेंडा बीजेपी का नहीं है। बीजेपी क्या करेगी, हारेगी, जीतेगी, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस क्या करेगी, सपा क्या करेगी, बीएसपी का, बहुजन महापुरुषों का, काशी राम जी का अलग से एजेंडा है, कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के बहुत से लोग कह रहे हैं कि मायावती इसलिए अकेला लड़ना चाहती है कि बीजेपी को जिताए। अरे बीएसपी तो पहले भी अकेले जीती लड़ी है, पहले 240 सीट आई उत्तर प्रदेश में, 207। तब किसके साथ था, किसी के साथ नहीं था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बीजेपी और कांग्रेस एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, और दोनों ही पार्टियां मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, जातिवादी हैं। और कांग्रेस ने भी 70 वर्ष में जो बाबा साहब अम्बेडकर को और बहुजन समाज के महापुरुषों को जो सम्मान देना चाहिए था वो नहीं दिया। अखिलेश की जहाँ तक बात है, अखिलेश बेपैदी के लोटा हैं। अखिलेश का बहुजन महापुरुषों से कोई लेना देना नहीं। बहन मायावती ने अनेकों जले महापुरुषों के नाम पर बनाए, लेकिन जो बनाए महापुरुषों के नाम पर उन्होंने 14-15 जिले पुनः से वैसे के वैसे कर दिए, उनको पुराने स्थान पर ही रख दिया। इससे ऐसा लगता है कि अखिलेश जो है बहुजन महापुरुषों को, सपा बहुजन महापुरुषों को कोई सम्मान देना नहीं चाहती। और इनको शेड्यूल कास्ट का वोट तो अच्छा लगता है अखिलेश जी को, और ढेर सारे लोग जो बीएसपी से निकल कर गए हैं, सपा में चले गए हैं, जाटव समाज के भी कई कोऑर्डिनेटर चले गए हैं। लेकिन उन नालायकों को, उन दलालों को ये नहीं लगता है कि जो प्रमोशन का बिल था पार्लियामेंट में किसने फाड़ा, वो फाड़ा सपा ने। और पूरा रिजर्वेशन का जो काम था, जो हमारे लोगों ने, बहन जी ने जो लोगों को ठेकेदारी में जो कुछ आरक्षण दिया था, उसको भी ख़त्म करने वाली कौन है, सपा। और सबसे ज़्यादा सस्पेंड और टर्मिनेट लोग हुए मुख्य रूप से दलित समाज के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग, तो सपा में हुए। तो सपा के साथ तो गठबंधन करने का कोई औचित्य नहीं है। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस कहती है कि हमारे साथ गठबंधन करो।